एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें 3 नंबर दिए हुए हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं और रैशनल नंबर है। अब हमें इसको P/Q की फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, देख के आपको सीख लोगे। जैसे पहला स्टेप है, हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब 6 बार का मतलब 6 अनलिमिटेड टाइम में ये रिपीट होता रहेगा। अब सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल के राइट हैंड साइड में, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 0.6 बार को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बाकी 6 जो है उधर रहेंगे, क्योंकि देयर आर अनलिमिटेड ऑफ 6। एक 6 आ जाएगा, बाकी तो वहीं पर रहेंगे। अब 10x को हो जाएगा हमारे पास 6.6 बार। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x हो जाएगा, और दूसरी साइड 6.6 बार माइनस 0.6 बार हो जाएगा। तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और 2/3 जो है ये P/Q की फॉर्म है, यानी कि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ है 0.47 के ऊपर बार है, यानी कि 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 4 रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ 7 रिपीट करेगा। हम इसको मान लेते हैं पहले लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब 7 जो है अनलिमिटेड टाइम रिपीट होगा, तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ताकि समझ आ जाए। अब हमें पहले जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसको हमने लेफ़्ट साइड में लेकर आना है। तो एक ही डेसिमल के एक ही आगे है, तो इसको लेफ़्ट साइड में लेकर आना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट, बाकी रिपीटिंग जो डेसिमल पॉइंट है उस साइड ही रहेगा। अब वही पहले वाला स्टेप जो पहले क्वेश्चन में किया था, अब इस 7 को हमने लेफ़्ट साइड में लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 100x होगी और इस साइड होगी 47.777। अब वही स्टेप थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 100x माइनस 10x, और उस साइड 47.77 माइनस 4.777 आ जाएगा। अब 47 में से 4 माइनस कर दो, बाकी जो डेसिमल पार्ट है वो आपस में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। अब थर्ड पार्ट है, अब ये दो अगर समझ आ जाए तो वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो मान लो x इज इक्वल टू दिस नंबर। अब 3 डिजिट हैं तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1000x इक्वल टू, अब ये 1 जो है लेफ़्ट साइड को मूव कर जाएगा, तो 1.001 बन जाएगा, यानी 1.000 बार हो जाएगा। तो x की नंबर हमारे पास आंसर आ गया 1/999। तो ऐसे इस मेथड से बड़ा आसान मेथड हम पूरा कर सकते हैं कुछ।